Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the frequency, energy and wavelength of radiation corresponding to spectral line of lowest frequency in Lyman series. In the spectra of hydrogen atom, also calculate the energy of corresponding line in the spectra of Li2+. So, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रेडबर्ग इक्वेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम रेडबर्ग इक्वेशन को यूज करने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई रेडबर्ग इक्वेशन क्या है हम यहाँ पर नोट डाउन भी करेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ रेडिएशंस कॉरस्पॉन्ड टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन लाइमन. रेडबर्ग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? 1/λ इट इज इक्वल्स टू r इनटू 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इनटू z स्क्वायर. सो r है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है. As it is equals to 1.097 into 10 to the power of 7. बात हो रही है यहाँ पर लाइमन सीरीज की. सो दैट्स वाई ये जो हमारा n1 रहेगा वो रहेगा 1 एंड n2 रहेगा हमारे पास 2. वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में. सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? दैट इज 1/λ इट इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड z आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की. सो दैट्स व्हाई 1/λ is equals to 1.097 into 10 to the power of 7 into 3/4 एंड फाइनल लैम्डा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 121.6 नैनोमीटर्स. सबसे पहले कहा गया था हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ. c होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन लैम्डा. लैम्डा हमने भी कैलकुलेट किया, दैट इज 121.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, दैट इज 0.0246 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17. इसको हम सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पर मिल जाएगा 2.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड पूछा गया था हमसे एनर्जी अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. सो एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू H इंटू फ्रीक्वेंसी. सो H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34. इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है. अभी हमने फ्रीक्वेंसी ऊपर ही कैलकुलेट की, दैट इज 2.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15. आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाता है हमारे पास 16.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एनर्जी फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2 पॉजिटिव. सो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ Li2 पॉजिटिव. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेडबर्ग फॉर्मूला फिर से, दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिथियम की, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारे पास z आएगा वो आएगा हमारे पास 3. लेते हैं 1/λ इट इज इक्वल्स टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7. ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. z ले लिया था हमने 3, सो आएगा 3 का होल स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ मिल जाएगा 1.096 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3/4 इंटू 9. लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 4/1.096 इंटू 10 to the power of 7 into 3 into 9. It is equals to 4/29.592 into 10 to the power of 7. एंड यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है हमारे पास, दैट इज 0.1355 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज 13.55 नैनोमीटर्स. लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी. इट इज इक्वल्स टू Hc/λ. सो H 6.626 into 10 to the power of -34
C3 इंटू 10⁸ इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट थी। लैम्डा हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.1355 इंटू 10⁻⁻7। हमारे पास एनर्जी क्या आ गई इन लास्ट, दैट इज 146.7 इंटू 10⁻⁻19 joules. So this is our final answer. I hope you understood the problem well. All the best.